एक बहुत बड़ा तराजू सोने की ईंटों से भरा हुआ है। दो अरबपति यह देखने के लिए मुकाबला कर रहे हैं कि किसके पास ज्यादा दौलत है। जो हार जाएगा वह पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अभी के लिए लूफी आगे चल रहा है। निक की पत्नी, जिसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, 10 बिलियन का चेक निकालती है। एक पल में ही उनकी संपत्ति लूफी से ज्यादा हो जाती है। फिर लूफी का छोटा भाई भी वहां आ जाता है, लेकिन जब जमीन की कीमत लगाई जाती है तो उसकी कीमत सिर्फ एक सोने की ईंट निकलती है। निक शिनिची से कहता है कि सरकार उस जमीन पर कचरा प्रोसेसिंग प्लांट बनाने वाली है, इसलिए उसकी कीमत गिरना तय है। यह सब पहले से ही निक की योजना का हिस्सा था। उसी समय लूफी का सेक्रेटरी एक बहुत कीमती पेंटिंग लेकर अंदर आता है, लेकिन वह इस पेंटिंग का इस्तेमाल लूफी से बदला लेने के लिए करना चाहता है। सारी अंदर की खबर उसी सेक्रेटरी ने लीक की थी। असल में उसकी मां को कभी लूफी ने छोड़ दिया था। एक बेटे के रूप में वह उसे कभी माफ नहीं कर पाया, इसलिए उसने चुपचाप निक के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। लेकिन जब पेंटिंग की जांच होती है तो वह पूरी तरह बेकार निकलती है। सिर्फ उसका फ्रेम आधे सोने के सिक्के जितना कीमती है। वह पेंटिंग असल में खुद लूफी ने बनाई थी। उसने उस मां और उसके बच्चे को कभी नहीं बुलाया था। निक को आधे सोने के सिक्के की भी परवाह नहीं है। वह उसे यूं ही फेंक देता है। अब बेकार हो चुका सेक्रेटरी भी बाहर कर दिया जाता है। इस समय निक की संपत्ति लूफी से पूरी तरह ज्यादा हो जाती है। अब दर्शकों की शर्त लगाने की बारी आती है। सब लोग निक पर दाम लगाते हैं क्योंकि उसके पास साफ तौर पर ज्यादा पैसा है। दोनों के बीच 10 बिलियन का अंतर है। तभी शिनिची आखिरकार अपनी चाल चलता है। उन्होंने पहले से 1 बिलियन तैयार रखा था। अगर वे और 10 बिलियन जीत लेते हैं तो वे सब कुछ पलट सकते हैं। लेकिन अब हर प्रोजेक्ट बंद हो चुका है।